मनुष्य की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर की पुस्तक है। मनुष्य ने बाइबल नहीं लिखी, परमेश्वर ने बाइबल लिखी। सृष्टि का इतिहास। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो था परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहला दिन उजियाला। तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा। तो था साँझ हुई फिर और हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरा दिन आकाश। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तो परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तो था साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन सूखी धरती और पेड़ पौधे। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। तो था जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तो था बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति एक अनुसार उन्हें में होते हैं, उगें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो था साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन सूरज, चाँद और तारे। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियों का आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति का दिन पर प्रभुत्व करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुत्व करने के लिए बनाया। और नारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन को रात पर प्रभुत्व करें और उजियाला को अंधियारा से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो था साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। पांचवा दिन मछलियाँ और पक्षी। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर जो कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो था साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। छठवां दिन भूमि के जीव जंतु और मनुष्य। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और मैं समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और
और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगने हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें। फिर परमेश्वर ने उसने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको